आईसीआईसीआई बैंक बताइए, और कोई भी और एनालिस्ट भी अगर इस पे ऐड करना चाहे। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो उसके अंदर में बहुत सारी खबरें आई, दुनिया का शायद 18वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है, यूबीएस को पीछे छोड़ दिया है। फिर अभी कुछ हाल ही में कोई अवार्ड मिला है उसके चलते भी, तो लगातार तेजी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। इस समय कैसा दिख रहा है? और बैंकिंग सेक्टर में भी हम बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी भी बड़ी तेजी के साथ में है। क्या यहाँ पे मुनाफा वसूली करनी है या अभी और बहुत लंबा रन बाकी है? सर डेफिनेटली नॉट, मुनाफा वसूली का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहाँ पे डर लोगों का शुरू होता है वहां से सही मायनों में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती रहती है। यहाँ पे जैसे ये 1200 की लेवल्स क्रॉस कर दिया था, आप देखिए वो क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। जब 980 से लेके 1060 1080 की लेवल्स निकलने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उससे आधा टाइम 1100 से 1200 तक आने में लगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से 1500 तक का जो समय है वो बहुत फास्ट निकलना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन दिख रहा है। और जिस तरीके से एचडीएफसी ने एक समा बांधा हुआ है ना यहाँ पे, कि आप देख रहे हो कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग कितनी ज्यादा हो रही है एचडीएफसी बैंक के अंदर पिछले कुछ दिनों में। और आपको जो मूव जो है अपमूव लाइकली लग रही है यहाँ से भी आगे। जो बड़े चार पिलर है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी सबसे बड़ा जो कंपोनेंट रखता है उसके अंदर, एक्सिस ये एक स्ट्रांग है, इवन एसबीआई भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी को सपोर्टिव है। सेकंड नंबर का वेटेज आईसीआईसीआई बैंक का आता है एचडीएफसी बैंक के बाद में। और मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ में आगे जाने के लिए रेडी है। और पंकज जी या बाकी एनालिस्ट भी अगर इसमें ऐड करना चाहें कि अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक पूछूं, तो दोनों में कौन सा बेटर कैंडिडेट लगता है? या कहाँ पे अगर मुझे शिफ्ट भी करना हो या नया कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इन दोनों में से कौन सा पिक करना चाहिए? या कुछ अगर परसेंटेज में बता दीजिए कितना है इसमें। 23 नहीं, 52 700 23। जी अब एक सिंपल सी बात देख लीजिए, पिछले 15 दिन के अंदर जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक के अंदर एक मोमेंटम देखने मिला है 1530 से लेके 1700 रुपए तक की रेंज में। तो ये एक बहुत मैसिव रेंज है। 10% का एक अपवर्ड मूवमेंट, 10-12% का अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे देखने मिला है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक में भी उसी तरीके का एक मोर और लेस मूव देखने मिला है। लेकिन बैंक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अभी भी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़े टाइम के लिए अगर बैंक्स के अंदर एंजॉय करना है ट्रेड, तो एचडीएफसी बैंक, जब तक इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड बाइंग बढ़ती रहेगी तब तक इसको छोड़ना नहीं है। एचडीएफसी बैंक में बने रहना है। एचडीएफसी बैंक के अंदर जब डिलीवरी के वॉल्यूम्स थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे तो इमीडिएट शिफ्ट हो सकते हैं आईसीआईसी बैंक की तरफ। ओवरऑल व्यू अगर कुछ ऐड करना हो विकास जी या अरुण जी, आईसीआईसीआई वर्सेस एचडीएफसी तो कर सकते यस सर, डायरेक्शन में 2 मिनट में जुड़ता हूँ आपसे। हैं। हाँ ठीक। आईसीआईसीआई में थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रा व्यू है। आईसीआईसीआई भी 1230 के आसपास है, 1230-35 के आसपास। मैंने इसका चार्ट लॉन्ग टर्म से देख रहा हूँ और लॉन्ग टर्म से मेरा रिकमेंडेशन बाय का भी था। लेकिन आज 1-2 दिन से मुझे लग रहा है, जैसे उसका न्यूज आया तो आज 1230-35 ये इनका एक लेवल हो सकता है जहां पर आपको प्योर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसका आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है कि 75 आरएसआई मंथली चार्ट में, जब भी आरएसआई वहां पर 75 to 80 पहुंचता है तो वहां अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सेकंड, वी आर द हायर साइड इन द बाइंग निफ्टी एरा एज वेल एज निफ्टी एरा, दोनों में हम लोग हाई हाई साइड है। तो यहाँ पर क्लियर कट आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जैसा मेरा व्यू था कि जर्नी स्टार्ट होती है जब म्यूजिकल चेयर चलता है, तो उसमें क्या होता है, पार्सल पास ऑन होता जाता है। यही कहीं ऐसा ना हो कि म्यूजिक बंद होने का टाइम आ गया। तो यस, बैंक इज नॉट बैड और डिलीवरी नहीं लेना चाहिए, दैट्स नॉट माई व्यू। बट आपको लेना है तो वेट फॉर एक हेल्दी करेक्शन। ए स्टॉक्स में हेल्दी करेक्शन का वेट करिए। जिस तरीके से इसका टेक्निकली देखना चाहिए, फंडामेंटल इज स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, फंडामेंटल कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है ए स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इसमें करेक्शन का वेट करिए। और यहाँ पर जब एचडीएफसी बैंक की बात की, तो एचडीएफसी बैंक मैंने जब ये 1450 था तब अपने व्यूवर्स को बताया था कि अभी हमें लार्ज कैप में थोड़ा बाय करना चाहिए, पीएसयू बैंक को छोड़ के प्राइवेट बैंक की ओर जाना चाहिए। तभी 1450-55 रुपये था, अब 1700 हो गया। और मैंने तब टारगेट आपको 1650 और 1750 के 1750 तक मैक्स टू मैक्स हो सकता है एचडीएफसी बैंक में भी। रैली गोइंग ऑन, पैसा आएगा, एफआई का पैसा आएगा तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा आएगा। और उन्हीं में ही अभी मुझे लगता है कि आपको इस सेक्टर को छोड़ के दूसरा कोई सेक्टर, एचडीएफसी बैंक एक्सेप्शनल है, उसमें अभी भी बाइंग हो सकती है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में प्योर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से करनी चाहिए। अगर नया पैसा डालना है तो वेट फॉर ए गुड करेक्शन, हेल्दी करेक्शन का एक इंतजार करिए।
विकास जी, आपकी जी क्या राय? नमस्कार। देखिए मैं पंकज जी के व्यू के साथ एकदम मतलब जाना चाहूँगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में अगर मैं टेक्निकली चार्ट वालों की देखिए अगर मैं इसको जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से बता रहा हूँ रेदर देन ट्रेडिंग बेट। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका जो वीकली ब्रेकआउट है इस रेंज पे 1090 से लेके 1113 के बीच में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लिया, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन का लेवल लिया 1160 के अंदर में बहुत लंबा टाइम तक ये घूमा, करीब करीब 8 से 9 सप्ताह इसके अंदर घूमा, और इस बार एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ये वाला जो ब्रेकआउट है ये एक वॉल्यूम के साथ देखने मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कि कोई भी डिप जो आएगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आने वाले दिनों में इसमें 1350 से 1400 के लेवल्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। अब रही बात ये तो वीकली चार्ट के हिसाब से रहा। अब डिप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली चार्ट पे जो आज जो फॉर्मेशन देखने मिल रहा है वो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, बट बहुत अर्ली अभी हम लोग मॉर्निंग सेशन पे ही है। क्लोजिंग अगर इसी टाइप से होता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप आ सकता है। डिप आएगा भी तो कहीं 1170 1180 के जोन्स पे, तो वो एक एडिशन करने का जोन होगा। हायर एंड के चार्ट्स अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं या वीकली चार्ट की बात करूं बहुत स्ट्रांग मोमेंटम पे है, एंड मेरे को लगता है कि 1350 1400 और 1500 के घर आईसीआईसीआई बैंक में आने वाले समय पे इजीली देखने मिल सकता है। वही बात करूं एचडीएफसी बैंक की, देखिए एचडीएफसी बैंक में ओवरऑल जो पैटर्न के फॉर्मेशन एचडीएफसी बैंक का बाजार के अगर इतने बड़े बुल रन की बात करूं, इतने बड़े बड़े बुल रन पे भी एचडीएफसी बैंक का जो पैटर्न है 2021 से लेके जो हाई के पैटर्न्स बने हुए 1764 और ये जो जोन के, इसको ये पारी नहीं कर पा रहा है। हमेशा यहाँ से इसमें एक सप्लाई देखने मिल रहा है। नो डाउटेडली लास्ट 4 महीने इसके लिए बहुत अच्छे गए, लोअर लेवल से 1300 का जो लोअर लेवल था जो कि इसका मंथली चार्ट एक सपोर्ट जोन भी था, वहां से बाउंस बैक दिया। बट अब इसमें अगर मैं कोई अप मूव खोजूं या मेरे को लगे कि कहीं मेरे को कुछ इसमें बेटर प्रोस्पेक्ट देखना भी है तो ये 1750 1760 के ऊपर क्लोजिंग दे, देन ओनली इसमें मैं सोचूंगा कि कोई और फ्रेश पोजीशंस के बारे में। बट अभी अगर मेरी मानेंगे तो मेरे को लगेगा कि इसमें 1750-60 के करीब पे ये अपने रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, प्रॉफिट बुक करके बेचिए बैठिए। अगर दोनों के कंपैरेटिवली बात करूं तो एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा अच्छा लगता है निवेश के लिए भी करंट प्राइस पे। चलिए, तो सब तरीके के व्यूज हैं, लेकिन साथ ही साथ रीजंस भी हैं, टाइम फ्रेम्स भी हैं, तो सारी चीजें ध्यान रखिए। और जब आप निवेश करने चलें तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। ठीक है।